हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहू। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अथवा घंटी का निशान होता है वो भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आप लोगों को सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए और घर बैठे आप लोग मेरे फ्री वीडियो देख सकें। सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, उसी का जिसे हिंदी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसी से आज टॉपिक लिया गया आर्थिक सुधार अथवा एलपीजी मॉडल। इसे एलपीजी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, आर्थिक सुधार को। तो चलिए देखते हैं आर्थिक सुधार क्या है अथवा एलपीजी मॉडल क्या है अथवा देश में या किस प्रकार आया। तो लिखा है उत्तर, भारत में 1991 में आर्थिक सुधार भारत में 1991 में आर्थिक सुधार की नीति प्रारंभ हुआ। भारत में 1991 में आर्थिक नीति का प्रारंभ हुआ तथा आर्थिक सुधार के तहत संपूर्ण देश में एलपीजी मॉडल लाया गया। आर्थिक सुधार के अंतर्गत ही, इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत ही एलपीजी मॉडल संपूर्ण देश में लाया गया, जो प्रारंभ हुआ था 1991 में। जिससे अब देखिए इसका क्या प्रभाव हुआ, जिससे भारत देश का आर्थिक सुधार हो लाया गया था, क्योंकि भारत एक पिछड़ित देश था क्योंकि 1947 तक तो देश आज़ाद होने में ही समय चल गया, जिससे भारत देश की उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी। इसी स्थिति को सुधारने के लिए अथवा देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एलपीजी मॉडल लाया गया देश में। वही बोला गया है, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। यहाँ से देखिए फिर, जिससे भारत देश का आर्थिक सुधार हो एवं यहाँ के लोगों को रोजगार एवं और उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सरकार को भी अतिरिक्त आय की प्राप्ति में सहयोग मिल सके, जिससे भारत देश का आर्थिक सुधार करके देश को आर्थिक विकास के उच्च शिखर तक पहुंचाया जाए। भारत स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर भूखमरी, बेरोजगारी और अनेक प्रकार की आर्थिक समस्याएं थे। लोगों के रोजगार, व्यापार की असुविधाएं, ये सभी आर्थिक समस्याएं भारत के सामने थी, जिसको दूर करने के लिए संपूर्ण देश में एलपीजी मॉडल 1991 में लाया गया, ताकि भारत देश का आर्थिक विकास किया जा सके और इन आर्थिक समस्याओं में सुधार किया जा सके, जिसे आर्थिक सुधार अथवा एलपीजी मॉडल के नाम से जाना जाता है, और देश को एक सशक्त एवं विकसित देश बनाया जा सके। इसलिए एलपीजी मॉडल अथवा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का मॉडल लाया गया। आगे देखिए, अच्छे से समझ आएंगे। यहाँ से देश को आर्थिक विकास के उच्च शिखर तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए एलपीजी मॉडल लाया गया अथवा आर्थिक सुधार किया गया भारत में। इससे आगे एलपीजी मॉडल का अर्थ है, एलपीजी मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ संक्षिप्त में लिखा है। एल का मतलब होता है लिबरेजेशन, मतलब उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन अथवा निजीकरण, और जी का अर्थ होता है ग्लोबलाइजेशन अथवा वैश्वीकरण। जिसे हिंदी में संक्षिप्त में लिखे हैं एक लेटर से। एल मतलब उदारीकरण, पी मतलब निजीकरण और जी मतलब वैश्वीकरण, अथवा इसे वैश्वीकरण और कहीं कहीं भूमंडलीकरण भी लिखा जाता है, जिसे इसलिए ब्रैकेट में भूमंडलीकरण भी किया है। तो एलपीजी मॉडल का अर्थ है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की संगठित ढांचा की नीति या प्रक्रिया को देश में लाया जाना ही आर्थिक सुधार अथवा आर्थिक सुधार नीति अथवा नई आर्थिक नीति कहलाया जाता है। मतलब एक तरह से देश में एलपीजी मॉडल, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति की संगठित ढांचा की नीति ही देश में जो लागू किया गया, उसी को ही एलपीजी मॉडल अथवा आर्थिक नीति अथवा नई आर्थिक नीति कहा जाता है अथवा कहा गया है। वही बोला, जिसमें मुख्य 3 बातें शामिल है। आर्थिक सुधार में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल है। पहला में है एल, दूसरा में पी और तीसरा में जी, जिसका इंग्लिश में पूरा शब्द है लिबरेजेशन, जिसे हिंदी में उदारीकरण। यहाँ देखते हैं उदारीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है उत्तर में एरो के चिन्ह में। यहाँ देखिए एरो के चिन्ह के बाद सरकार द्वारा व्यापार के नियमों एवं प्रतिबंधों में ढील अथवा उदारता बरतना ही उदारीकरण कहलाता है। तो सरकार द्वारा जो व्यापार के नियमों एवं प्रतिबंधों में जो ढील देता है, उसी को उदारीकरण कहा जाता है।
जो एलपीजी मॉडल के तहत किया गया था देश में, क्योंकि उस समय व्यापार की कमी थी और लोग बहुत सारे व्यापार करना चाहते थे, लेकिन व्यापारी प्रतिबंधियाँ बहुत अधिक थी, जिसको सरकार ने ढील दे दिया था, मतलब नियम कानूनों में थोड़ा छूट दिया था। इसी के लिए देश में उदारीकरण को प्रोत्साहन दिया था सरकार ने। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, जिसे हिंदी में निजीकरण कहते हैं। अब देखिए निजीकरण किसे कहते हैं, तो लिखा है सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में हस्तांतरण करना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब सरकारी क्षेत्र को अथवा सरकारी स्वामित्व को निजी व्यक्ति को अथवा प्राइवेट व्यक्ति को अपने स्वामित्व को हस्तांतरण करना ही निजीकरण कहलाता है। मतलब कोई चीज़ सरकारी है, अगर वो सरकार उसको स्वामित्व करने का हक निजी व्यक्ति को दे देता है तो उसे ही निजीकरण कहा जाता है। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में वैश्वीकरण कहते हैं अथवा भूमंडलीकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा नहीं लिख पाए हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है और इतना सभी बातों को एक साथ बताना इसमें संभव नहीं है, इसलिए इसका परिभाषा सुन लीजिए क्या है। तो वैश्वीकरण उसे कहते हैं जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था अथवा एक देश की व्यापार दूसरे देश के व्यापार से जुटता है, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। अथवा एक संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण कहा जाता है। इस प्रकार सरकार ने 1991 में आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार किए और एलपीजी मॉडल देश में लागू किया, जिससे देश का आर्थिक विकास संभव हुआ। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार ने व्यापार के नियमों में ढील दी तथा प्रतिबंध जो लगे हुए थे व्यापार में वह उसको भी थोड़ा कम किया, टैक्स में छूट दिया, जिससे लोगों ने व्यापार को करना अच्छा समझा और व्यापार को प्रोत्साहन देश में मिला। इसी प्रकार निजीकरण के अंतर्गत सरकार जो घाटे में कंपनियां चल रही थी, सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उनको सरकार ने निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंप दिया ताकि उनकी व्यवस्था अच्छी तरह से कर सके, प्रबंध उन सरकारी क्षेत्रों का अच्छी तरह से हो सके और वह लाभ कमाने के रूप में कार्य कर सके। बहुत सारी निजी कंपनियां अपने कामों को अच्छे तरह से करती है, इसलिए सरकारी क्षेत्र को निजी हाथों में सरकार ने देना प्रारंभ कर दिया ताकि सरकारी क्षेत्र के कार्यों को अच्छी तरह से रफ्तार मिल सके। और यह वैश्वीकरण के अंतर्गत सरकार ने एक देश की अर्थव्यवस्था को अनेक देशों के साथ जोड़ना प्रारंभ किया, जिससे लेन देन अथवा आयात निर्यात एक देश से दूसरे देश में बढ़ा और बहुत सारे रोजगार देश में पैदा हुआ, जिससे लोगों को रोजगार मिला और देश आर्थिक स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा हो पाया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन अथवा घंटी का निशान जरूर दबा दें। क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सुधार अथवा एलपीजी मॉडल यहाँ तक ही है, ये डॉट डॉट दे के इसको अलग किए हैं क्योंकि यह पॉइंट है, तीसरा पॉइंट निजीकरण, ये 2 पॉइंट है ना, तो तीसरा पॉइंट जगह नहीं के कारण यहाँ पर लिख दिए हैं। हो सकता है इसका मैं दूसरा एक और वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आर्थिक सुधार एक लंबा चैप्टर है अथवा लंबा टॉपिक है जिसको तोड़ कर एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हो सकता है इसी पर आने वाले वीडियो में एक और वीडियो बनाऊँ जिससे को मैं एलपीजी मॉडल के तहत सरकार ने किन किन कार्यों को प्रोत्साहन किया अथवा कौन कौन सा कार्य किया एलपीजी मॉडल के अंतर्गत, उसको बताऊँ संक्षिप्त में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।